आपके पास जो तत्काल की वेटिंग वाली टिकट है इसको आप खुद से कैंसिल करें या फिर रेलवे के द्वारा ऑटोमेटिक कैंसिल होने दें, कौन सी कंडीशन में आपको रिफंड ज़्यादा मिलेगा, रिफंड आपको किस में जल्दी मिलेगा, इस बात को समझने से पहले रेलवे के 2 इंपॉर्टेंट नियम को समझ लीजिए, नहीं तो आपका जो रिफंड है ना वो जीरो मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा के चक्कर में आपका जो रिफंड है ना वो जीरो मिल जाएगा। तो ये जो 2 नियम है ना, पहला नियम ऑटोमेटिक कैंसिलेशन को लेकर के और जो दूसरा नियम है वो मैनुअल कैंसिलेशन को लेकर के, यानी कि जब आप टिकट को आप खुद से कैंसिल करने जाएं। तो पहले इन दोनों रूल्स को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद किस में ज़्यादा आएगा किस में क्या आएगा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, आया हूँ बता के ही जाऊँगा। तो सबसे पहले रूल को समझिए। जो सबसे पहला रूल है ऑटोमेटिक कैंसिलेशन को लेकर के, यानी कि आपके पास जो तत्काल की वेटिंग वाली टिकट है जब वो कंफर्म नहीं होती है तो आप यही सोचते हैं कि वो ऑटोमेटिक कैंसिल होकर आपको उसका रिफंड जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप आधा सही हैं, क्योंकि हमेशा तत्काल की जो वेटिंग वाली टिकट है वो ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होती है, ना ही इसका रेलवे आपको रिफंड प्रोसेस करता है। तो वो सिनेरियो कौन सा है, जब भी आपकी जो टिकट है वो पार्शली कंफर्म होती है। जैसे मान लीजिए आपने 3 टिकट बुक की, कोई 2 कंफर्म हो गई, 1 वेटिंग में रुक गई, या फिर 4 टिकट बुक की, कोई 2 कंफर्म हो गई, कोई 2 वेटिंग में रुक गई। तो ऐसी कंडीशन में जो वेटिंग वाली टिकट है ना इसको रेलवे खुद से कैंसिल नहीं करेगा, यानी कि इसका ऑटोमेटिक कैंसिलेशन नहीं होगा, ना ही इसका आपको रेलवे रिफंड प्रोसेस करेगी। अगर आप 10-15 साल 20 साल भी वेट करते रह जाएंगे ना तो भी इस वेटिंग वाली टिकट का आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो रिफंड है वो पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा। हालांकि एक बात को मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो 2 वेटिंग वाली टिकट रुक गई है ना, इनसे आप चाहें तो जर्नी भी कर सकते हैं। टिकट भले ही आपका ऑनलाइन हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको सीट नहीं मिलेगी। आपके साथ जो कन्फर्म सीट वाले पैसेंजर हैं आप ही के साथ, उन्हीं की सीट पर बैठ के आप मैनेज होकर चले जाइए। या फिर अगर आप चाहते हैं उसको मतलब रिफंड ही पाना अगर, तो इसको आपको खुद से कैंसिल कराना पड़ेगा। अपने से कैंसिल नहीं होगी कि ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हम छोड़ दें वो हो जाए, तो ये चीज़ नहीं होगी। जंप करते हैं थोड़ा सा दूसरे वाले पॉइंट पे, जो हमारा दूसरा पॉइंट है जिसमें आप वेटिंग वाली टिकट को खुद से कैंसिल करने जा रहे हो। जैसे मान लीजिए कि आपने एक टिकट अपनी बुक की, अगर मान लेते हैं आपको ऐसा लग रहा है कि वो कंफर्म नहीं होगी, मैं इसको चलूँ खुद से कैंसिल कर दूँ। तो जब भी आप अपनी तत्काल की वेटिंग वाली टिकट को खुद से कैंसिल करने जा रहा हूँ तो कैंसिलेशन के एकदम बिल्कुल जस्ट पहले, एकदम जस्ट पहले आपको उसका करंट स्टेटस ज़रूर से चेक कर लेना है, क्योंकि करंट स्टेटस अगर वेटिंग से उठ के कंफर्म हो चुका होगा तो आपको वहाँ पे कोई भी रिफंड प्रोसेस नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा आपको इसको आसान करके आपको मैं समझाता हूँ। जब भी आपने एक वेटिंग वाली टिकट बुक की तो आपको ये लगता है कि अब तो वो वेटिंग में है, लेकिन उसके वेटिंग की टिकट के बुक होने के बाद भी तो यहाँ पे दुनिया चल रही होती है ना। तो अगर मान लीजिए कि आपकी ट्रेन में बहुत सारी टिकट्स कैंसिल हो गई, तो ऐसी कंडीशन में आपकी वेटिंग वाली टिकट तो कंफर्म हो चुकी होती है। अगर आपने कैंसिलेशन से जस्ट पहले नहीं देखा तो यहाँ पे रेलवे तत्काल की कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन पे कोई भी रिफंड प्रोसेस नहीं करती है। अगर आपको इस बात पे फिर भी यकीन ना आ रहा हो तो मैंने अपनी खुद की कंफर्म तत्काल की टिकट को कैंसिल करके आपको दिखाया है, वहाँ पे मुझे कोई भी रिफंड नहीं मिला है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने अपनी खुद की तत्काल की कंफर्म टिकट को कैंसिल किया। अब हम लोग समझते हैं ना अपने बिल्कुल मेन पॉइंट के ऊपर में, जिसके लिए आप बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे कि खुद से कैंसिल करूँ या फिर ऑटोमेटिक कैंसिल होने दूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अगर आप अपनी तत्काल की वेटिंग की टिकट को खुद से कैंसिल करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपके ऊपर रेलवे 60 रुपीज़ पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज लगाएगी। इसके बाद आपका जो भी बचा हुआ पैसा होगा बैक टू सोर्स अकाउंट, यानी आपने जहाँ से भी पेमेंट किया होगा जिस भी बैंक अकाउंट से, वहीं पे आपका जो पैसा है वो पहुँच जाएगा। लेकिन अगर आपने वहाँ पे कोई भी एक एसी की क्लास की तत्काल की वेटिंग की टिकट को खुद से कैंसिल किया, जैसे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी या फिर चेयर कार, अगर आपने खुद से कैंसिल किया इनकी वेटिंग वाली टिकट्स को, तो रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज लगाएगी और वही उसके बाद 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज में बैक टू सोर्स अकाउंट में आपका जो पैसा है वो पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक कैंसिलेशन पे कितने चार्जेस लगते हैं इसको समझने से पहले ये समझिए कि टिकट आपकी ऑटोमेटिक कैंसिलेशन होती कब है। तो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन ट्रेन की टाइमिंग के बीतने के बाद होती है, यानी कि आपकी ट्रेन का जो भी डिपार्चर टाइमिंग होगा ना, जब वो टाइमिंग बीत जाता है, यानी कि जब वो टाइमिंग क्रॉस हो जाता है, उसके बाद रेलवे आपकी उस वेटिंग वाली टिकट को ऑटोमेटिकली कैंसिल करता है। तो यहाँ पे जब भी आप अपनी टिकट को खुद से कैंसिल करेंगे तो ट्रेन की टाइमिंग तो आप पहले ही उसके कैंसिल कर लेंगे, तो रिफंड तो जाहिर सी बात है कि आपका इसी में जल्दी आएगा, क्योंकि जब रेलवे उसको ऑटोमेटिक कैंसिल करेगा तो ट्रेन की टाइमिंग के बाद करेगा। तो रिफंड तो जाहिर सी बात है कि आप जब खुद से कैंसिल किए होंगे तो जल्दी से पा जाएंगे। लेकिन अब बात रही यहाँ पे चार्जेस की, कि जब वो ऑटोमेटिक कैंसिल होगी तो यहाँ पे क्या आपका कितना चार्ज कटेगा। तो भाई चार्जेस जो है ना वो बिल्कुल सेम कटते हैं, एग्जैक्ट सेम, चाहे आपने टिकट को आप खुद से कैंसिल करिए या फिर रेलवे के द्वारा उसको ऑटोमेटिक कैंसिल होने दीजिए, चार्जेस बिल्कुल एग्जैक्ट कटते हैं। स्लीपर के लिए 60 रुपीज़ पर पैसेंजर और किसी भी एसी की क्लास के लिए 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो अपने माइंड से कोई भी भ्रम को यहाँ पे निकाल दीजिएगा और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, गुड बाय।